जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को। देखो शाम की संध्या आरती अब कर रहे हैं, तो कोई भी पूजा हो तो जैसे उसको नहा धो के मतलब अच्छे से करो तो थोड़ा पूजा में मन ज़्यादा लगता है करने में। तो यहाँ पे देखो भगवान जी की पूजा करने के बाद में इस टाइम व्रत चल रहे हैं माता लक्ष्मी के। तो दहलीज पे मतलब देखो दीपक जला रहे हैं। उसके बाद फिर तुलसी माँ पे दीपक जलाएंगे। तुलसी माँ में तो वैसे भी दीपक जलाते हैं, तो इस टाइम पितृपक्ष भी चल रहे हैं, तो इस तरीके दीपक भी जला करके और माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। और अब माता जी के लक्ष्मी का इस व्रत का उद्यापन भी आ गया, तो व्रत कैसे क्या करना है आप सभी को मैं बताऊंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को। और आप सभी को तो पता है इस 16 दिवसीय माता लक्ष्मी जी का व्रत चल रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसका उद्यापन भी अब आ गया, तो कैसे क्या आप सभी को व्रत करना है। तो जिन जिन लोगों ने 16 दिन का माता लक्ष्मी का व्रत रखा है और जिनके जिससे श्रद्धा सामर्थ्य ना स्वास्थ्य नहीं सही रहता है, तो उन लोगों ने 3 दिन का व्रत रखा है। तो अब माता जी का उद्यापन भी व्रत करना है। तो और जिसके श्रद्धा सामर्थ्य नहीं, तो वो 1 दिन का भी व्रत रख के आप उस दिन पूजा कर सकते हैं। ऐसा होता है जैसे नहीं किसी का स्वास्थ्य सही है तो इतना नहीं हो पा रहा है, तो 1 दिन का भी व्रत रख के उद्यापन वाले दिन उस दिन को व्रत रख के आप उस पूजा को कर सकते हैं और माता लक्ष्मी से अपने स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करके इस व्रत को आप धारण कर सकते हैं। तो इस व्रत को जैसे 16 जिन्होंने स्थापना की है, तो ये व्रत भाद्र मास की राधा अष्टमी से स्टार्ट होके और एक व्रत जो भाद्र मास की पूर्णिमा को होता है, और एक इधर व्रत ये आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उधर होता है ये। तो इसी दिन उद्यापन भी किया जाता है माता लक्ष्मी के इस व्रत का। तो इसी दिन जैसे जो नहीं रह पाते तो वो इस व्रत को रख सकते हैं उस दिन। तो ये व्रत कैसे क्या करते हैं इसको, तो जैसे कि अब कल वाला जो व्रत है, जैसे कल अब ये व्रत आने वाला है, ये रविवार को पड़ेगा ये व्रत, ये 14 सितंबर को। तो उस दिन ये व्रत रखा जाएगा उद्यापन वाला, उस दिन रख के व्रत को। और कैसे क्या करना है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप सुबह जल्दी से स्नान करके और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, और घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में आपको इस व्रत का सुबह एक चौकी लगानी है और उस पर लाल आसन बिछा करके और उस पर अक्षत का आसन दे करके माता लक्ष्मी को विराजमान करना है। अगर आपके पास गजलक्ष्मी वाली फोटो हो तो उस प्रतिमा को आप वहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप माता लक्ष्मी के प्रतिमा को आप विराजमान करके, और अगर श्रीयंत्र है तो उस पर भी आप विराजमान कर लें, क्योंकि माता लक्ष्मी का श्रीयंत्र उन्हीं का स्वरूप होता है। तो उसको भी विराजमान करके साथ में लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं होती है, तो गणेश जी की भी पूजा साथ में आप करना है आपको। तो माता लक्ष्मी, गणेश जी और श्रीयंत्र की पूजा आपको करनी है। तो इस तरीके से कलश आपको बना के रख लेना है। कलश में जल भर करके उसमें सुपारी और अक्षत और इस तरीके से कुछ हल्दी और पैसे डाल करके, कलश आम पत्ते डाल करके उसके ऊपर नारियल विराजमान कर देना है और दीप जला करके आपको पूजा करनी है इस तरीके से। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, गणेश जी का स्नान करेंगे गंगा जल से, और वहाँ पे जहाँ पे आपने चौकी बिछा रखी है वहाँ पे भी शुद्ध गंगा जल से स्नान करके उस जगह का शुद्धिकरण करना है और आपको उस दिन व्रत रखना है। और तो सबसे पहले गणेश जी का स्नान करवा करके फिर उनके पे चंदन रोली इस तरीके से और मौली का दम बांध करके और उनके अक्षत तिलक लगा करके और धूप दीप जला करके दूर्वा चढ़ा करके गणेश जी का पूजन करेंगे और उन्हें फल फूल इत्यादि उनकी इस तरीके से उनकी पूजा करेंगे। फिर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो माता लक्ष्मी की प्रतिमा जो आपने विराजमान कर रखी है उसको जल से और गंगा जल से स्नान करवा करके फिर माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाएं और उस पर फूल और लाल फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो उस पर लाल फूल माता लक्ष्मी जी को आप समर्पण करें। और वहाँ पर जैसे कि आपको पूजा करनी है, तो जैसे आपके कुछ लोग तो मतलब सुबह में तो आपको पूजा करनी ही है, लेकिन ये पूजा शाम को होती है, क्योंकि अगर आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो आपको पूजा सुबह भी करनी होगी। अगर जैसे आपके पास समय नहीं है तो ये पूजा नाइट शाम को संध्या के टाइम, जिस गौहारी बेला कहते हैं, उस टाइम पे आपको करनी है ये पूजा लक्ष्मी जी की। और सुबह भी कर सकते हैं आप। तो जैसे उसके व्रत आपको पूजा करनी है इस तरीके से दीपक जलाना है, अखंड ज्योत जला लेना है आपको, और अखंड ज्योत जला करके आपको वहाँ पे लक्ष्मी जी की अक्षत चढ़ाना है। और इस तरीके से पूजा पाठ माता जी को लक्ष्मी जी को कहते हैं। इस दिन 16 दिन का व्रत होता है, तो 16 चीज़ें जो हैं माता जी को, कोई भी चीज़ हो, 16 फूल हो, 16 सुहाग का सामान हो, तो इस तरीके 16 श्रृंगार का सामान सब चढ़ाया जाता है। जैसे जिसकी सामर्थ्य हो, सोना चांदी दान दक्षिणा आप उस तरीके से इस व्रत में आप कर सकते हो, क्योंकि ये अपने व्रत भी कोई भी हो तो अपने श्रद्धा सामर्थ्य भाव पे निर्भर करता है, तो आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। तो इस
इस तरीके से माता लक्ष्मी को आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में कथा कर लीजिए और उसके बाद में फिर आरती करेंगे। हवन आपको जरूर करना है। हवन 16 बार हवन आप जब करें तो 16 बार माता लक्ष्मी के जितने नाम हैं उन नामों को लेते हुए आप जल यज्ञ में आहुति डालते जाए। तो इस तरीके से हवन करके और फिर बनाएंगे माता रानी का भोग। तो भोग में आप सब्जी पूरी शुद्ध सात्विक भोजन आपको बनाना है। उस दिन घर में भी लहसुन प्याज आपको नहीं बनाना है और साफ सुथरा भोजन आप बना करके तो जैसे कन्याओं को आप खिला सकते हैं। अगर आपके पास जैसे अगर आपको सुहागन स्त्री पुरुष मिल जाए पति पत्नी का जोड़ा तो आप उनको दोनों को बुला करके उनको भी खिला सकते हैं। नहीं तो आप कन्याओं को बुला करके भी आप इस व्रत को उनका उनको भोग लगा करके भोजन करा करके उनको भी आप इस तरीके से खिला पिला के आप इस तरीके से व्रत अपना पूर्ण कर सकते हैं। कन्याओं को आप जैसे जो श्रृंगार का सामान सुहाग होता है वो आप दे करके तो इस व्रत को आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास जैसे नहीं आपको कोई मिल रहा है तो आप जैसे नहीं कोई मिल रहा तो आप सीधा रूप में आप कच्चे या अन्न का आप दान कर सकते हैं। आप निकाल करके रख दें और उसमें दक्षिणा जरूर रख लें। और उसके बाद में अगले दिन आप जैसे किसी आपके पास में कोई पड़ोस में हो तो दे दीजिए। नहीं तो आप किसी मंदिर में आप दान पुण्य करवा सकते हैं। और उसके बाद में जैसे आपको शाम को रात में जैसे जब चंद्रमा दिखाई दे तो उस चंद्रमा को रात में आपको अर्घ देना है। तो अर्घ देने में जल में आपको लोटे में थोड़ा दूध अक्षत और सफेद फूल से चंद्रमा को अर्घ दे करके आप जो है माता लक्ष्मी का भी भोग लगा दें साथ में। और उसके बाद में जब चंद्रमा को अर्घ दे देंगे तो जो लोग आप व्रत खोलना चाहें तो वो लोग जो माता जी का भोग लगाया है उस व्रत से प्रसादी ले करके आप भी रात्रि में अपना व्रत खोल सकते हैं। और आप भी प्रसाद रूप ले करके आप ग्रहण कर सकते हैं। और मीठा भोजन आपको करना है। आपको नमक नहीं खाना है इस व्रत में, क्योंकि व्रत में माता लक्ष्मी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। और इस तरीके से पूजा की जाती है। और जैसे आरती करें तो आपको आरती में 16 दिए जलाने हैं माता लक्ष्मी के, देसी घी के दिए जलाने हैं। तो चाहे तो आप कच्चे दिए मंगा लें मिट्टी के, नहीं तो आप आटे के बना करके घर में दियाली टाइप में उनके आप आटे के दिए भी बना करके आप जला सकते हैं। इस तरीके से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अगर मेरी पूजा में कोई भी त्रुटि या कमियां हो तो बच्चा समझ के मुझे क्षमा करना और मेरे बच्चों की हम सबकी धन समृद्धि और वैभव की रक्षा करना। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी और गणेश जी को प्रणाम करते हुए इस तरीके से व्रत को रखा जाता है। और सुबह जब आप कोई भी पूजा करें तो सुबह आपको जल्दी उठना है, क्योंकि जल्दी कोई भी व्रत जब रहा जाता है तो थोड़ा जल्दी स्नान करके आपको श्रृंगार करके और संकल्प लिया जाता है पूजा में कि मैंने आपका माता लक्ष्मी व्रत रखा है। और आपको एक चीज होती है जो माता लक्ष्मी को चढ़ानी होती है, वो कलावा में कच्चे पीला धागा या कलावा हो उसमें 16 गांठें बांधी जाती हैं माता लक्ष्मी के नाम की। तो वो माता लक्ष्मी को चढ़ाई जाती हैं, वो धागा चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में पूजा होने के बाद में वो आपको अपने बाएं हाथ में या गले में आपको धारण करना है। इस तरीके से उस धागे को पहना जाता है और इस तरीके से व्रत रखा जाता है। आप सबको जो लोग करें तो वो इस व्रत को रख सकते हैं। तो माता लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा उन सब पे करती हैं। तो इस तरीके से इस व्रत को आप भी कर सकते हैं। तो जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश। आप सभी को इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।